59वें दिन में ग्राम पंचायत जोरादर से पधारी हुई चितलवाड़ा पंचायत समिति के उप प्रधान गनी मोहम्मद जी और जोरादर के तमाम पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, अन्य ग्राम पंचायतों से पधारे हुए हमारे डेलीगेट पीराराम जी देवा से, पोखराराम जी योग शिक्षा बार एसोसिएशन के साथियों, सांचौर जिला बचाव संघर्ष समिति के द्वारा ग्राम पंचायत वाइज धरना जारी है और आज 59वें दिन सांचौर क्षेत्र के अंतिम ग्राम पंचायत जोरादर के गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप तमाम का इस जाजम पर स्वागत, अभिनंदन। सांचौर को जिला बढ़ाने के लिए कल हाईकोर्ट में पेशी थी। सरकार से जवाब मांगा था कि 24 तारीख तक आप जवाब दें कि आपने कम दूरी वाले और कम आबादी वाले और कम क्षेत्रफल वाले जिले रखे हैं और ज्यादा दूरी ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिले हटाए। इसकी सुनवाई हेतु जब सरकार का कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, न्यायालय के द्वारा सरकार को पुनः 3 सप्ताह का समय दिया है, 17 मार्च तक। उस अवधि में अगर सरकार जवाब देती है तो वो जवाब न्यायालय द्वारा सुना जाएगा, अन्यथा न्यायालय सरकार को जो निर्देश देगा, न्यायालय के निर्देशों की पालना सरकार को करनी पड़ेगी। आज जोरादर के लोग सवेरे 8 बजे वहां से रवाना हुए थे और उनको आने में 3.5 घंटे लगे। ये लोग अगर जालोर जिला होता है और जालोर जिले में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3 दिन में जोरादर का आदमी जालोर जाके वापस आ सकता है, पहले नहीं। माननीय अशोक जी गहलोत द्वारा, माननीय सुखराम जी बिश्नोई द्वारा जो सांचौर को जिला स्थापित किया था, वो दूरस्थ गांवों की सुविधा के लिए, आम आदमी की सुविधा के लिए, गरीब आदमी की सुविधा के लिए सांचौर जिला घोषित किया था। किंतु भजनलाल जी की सरकार ने सांचौर जिले को निरस्त कर उसके साथ 8 और जिले निरस्त कर दिए। अब जब की एक ही मांग है कि हमारा सांचौर जिला जब तक पुनः स्थापित नहीं हो जाता, जब तक ये धरना जारी रहेगा, जब लगी रहेगी और हम जिला बहाल करवा के रहेंगे। ये बिल्कुल इस जाजम का निर्णय है। आज जोरादर ग्राम पंचायत के गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित है। आज बोलने की बारी जोरादर पंचायत के लोगों की। मैं सबसे पहले हमारे चितलवाड़ा पंचायत समिति के उप प्रधान गनी मोहम्मद जी से निवेदन करूंगा कि आप जोरादर से पधारे हैं, जोरादर से सांचौर आने में कितना समय लगा और सांचौर को निरस्त किया है तो जालोर जाने में कितना समय लगेगा। उप प्रधान जी गनी मोहम्मद जी। हमारे जिले के लिए कमेटी प्रेरणा हमारे लाडले मंत्री सुखराम बिश्नोई, वकील साहब, कमेटी के पूरे जितने हमारे आदमी आए हुए उनको धन्यवाद। हमारे यहाँ से सांचौर से हमारा क्षेत्र है वो 75 किलोमीटर पे हमारी जोरादर सीमा पूरी होती है और हमारे को 3.5 घंटा लगा है। अभी तो नॉर्मल कहाँ काम बन रहा है उसके लिए। अगर जो पहले वाली स्थिति होती तो हमारे हम 6 घंटे से हमारे यहाँ पहुँचते। हमारे जिले के लिए तो बहुत समस्या है। जिला तो हमारा सांचौर भी जाएगा, सांचौर गया है, उसके लिए हमारे को बहुत दुख हो रहा है।
कोई सरकार से आगे निर्देश है कि मेहरबानी करके सांचौर के आदेश किया जाए। धन्यवाद उप प्रधान जी। और जोरादर में से कोई युवाओं में से बोलना चाहे? जोरादर के कोई भी साथी? जिला रिवाज से बोल रहा हूँ, जिला भाई। जिला दूरस्थ स्थान के लिए तो जिला सांचौर सुविधाजनक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट, गवर्नमेंट और प्राइवेट, क्या नाम है? प्राइवेट। हाँ तो को टेंशन। भंवर लाल जी अपनी बात कहेंगे। भंवर लाल जी मेघवाल, जोरादर। धन्यवाद बोलने का मौका दिया। हमारी ग्राम पंचायत जालोर जिले से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आने जाने में करीब 3 दिन का समय लगता है। कोई भी काम हो जालोर जाने के लिए वापस आने में 3 दिन का समय लगता है। अगर जालोर जिला यथावत रहे या सांचौर जिला को यथावत रखना है तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। धन्यवाद भंवरलाल जी। आगे मैं निवेदन करूंगा एडवोकेट प्रेम सिंह जी। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। निरंतर धरने पे विराजमान हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री सुखराम जी, संघर्ष समिति के अध्यक्ष भीमाराम जी एवं तमाम जागरूक गणमान्य जन सांचौर जिले। सांचौर जब जिला बना तो हमें अपार खुशी हुई थी और आवश्यकता भी थी, क्योंकि हमें सांचौर से जोधपुर जाने में 3 घंटे लगते हैं, अहमदाबाद जाने में 3 घंटे लगते हैं, बाड़मेर जाने में 1.5 घंटा लगता है, लेकिन जालोर जाने में हमें 4 से 5 घंटे लगते थे। इसलिए हमारी चाह ये थी कि हमें जालोर से अलग करे। लंबे समय से चाह थी कि जालोर से अलग करे। हमारे को बाड़मेर भेज दे तो भी अच्छा है, हमारे को गुजरात में भेज दे तो भी अच्छा है, लेकिन जालोर जिला हमारे अनुरूप नहीं है। तो हमारी जन भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी ने समझी और इन जन भावनाओं को समझते हुए सांचौर का भौगोलिक दृष्टिकोण देखते हुए सांचौर को जिला घोषित किया। लेकिन कहते हैं ना, किसी की खुशियों को भी नज़र लग जाती है। तो हमारे सांचौर की जनता को, जो जनता की जो खुशियाँ थी, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से स्वाभाविक रूप से जिला बनने लायक था और जिला बना था, उनको माननीय भजन लाल जी की नज़र लग गई और हमारे जिले को वापस जालोर में मर्ज कर दिया। लेकिन मर्ज करने से पहले ये नहीं सोचा कि हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी वहाँ सीट नहीं आई, लेकिन जनता की भावनाएं सोचते, यहाँ का भौगोलिक दृष्टिकोण देखते, यहाँ के यातायात की सुविधाएं देखते। सांचौर जिला व्यवसायिक दृष्टिकोण से जालोर तो क्या देखे तो राजस्थान में अव्वल है। वो कैसे कि यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं या मेटल मार्केट में कहे तो बॉम्बे की मेटल मार्केट 90% सांचौर पे निर्भर है। तो यदि जिला बनता या औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होते तो यहाँ के सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान यहाँ हो सकते थे और राजस्थान का एक औद्योगिक हब बन सकता था। यह नर्मदा नहर सांचौर में है। सांचौर का अधिकांश जिला सिंचित है और पैदावार की भरमार लगी हुई है, लेकिन यहाँ का सुविधा नहीं होने से सारा का सारा अनाज गुजरात की तरफ जाता है। जब जिला बन गया होता, यहाँ मंडियाँ व्यवस्थित रूप से स्थापित हो गई होती, उचित भाव मिलते, तो सारी की सारी जो यहाँ के किसान हैं अपना सारा अनाज सांचौर में भेजते और राजस्थान की सबसे बड़ी से बड़ी अनाज मंडियों से ये बड़ी अनाज मंडी होती, क्योंकि सांचौर की सारी पैदावार सांचौर में ही स्थापित रहती।
तीसरी बात यह है कि यहाँ से भारतमाला सड़क जो है सांचौर से होकर गुजरती है, नेशनल हाईवे सांचौर से होकर गुजरता है। एकमात्र यदि कमी है तो यहाँ रेलवे ट्रैक की कमी है। यदि जिला बनता और रेलवे ट्रैक से जुड़ जाता तो बाड़मेर से सांचौर होते हुए गुजरात को जोड़ता, उधर रानीवाड़ा से सांचौर को जोड़ता, तो आने वाले टाइम में सांचौर बड़ा रेलवे जंक्शन बन सकता था। इस तरह से चारों तरफ से जब देखते हैं तो सांचौर आने वाले टाइम में राजस्थान के स्थापित बड़े शहरों में से एक शहर हो सकता था, लेकिन वर्तमान बीजेपी की सरकार को ये सांचौर हजम नहीं हुआ और सांचौर जिले को वापस खत्म कर दिया गया। यहाँ का पॉपुलेशन देखे, यहाँ का क्षेत्रफल देखे, यहाँ का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है, ये जैसे जिला हो गया होता तो बाबा से का कुछ सांचौर में आ गया होता तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांचौर से लगती और सांचौर भी सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ा क्षेत्र एक हो सकता था और यहाँ डिफेंस की बड़ी बड़ी एकेडमियाँ बन सकती थी और एजुकेशन के हिसाब से भी सांचौर भविष्य में कीर्तिमान स्थापित करता, लेकिन वह बीजेपी सरकार को हजम नहीं हुआ। राजस्थान में मेडिकल की सुविधा के रूप में यदि देखें तो जयपुर जोधपुर से भी सांचौर आज अव्वल है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुके हैं। तो यहाँ के सारे लोग जो बाड़मेर जैसलमेर तक के लोग जो गुजरात जाते थे वो सारे के सारे सांचौर में स्टे कर रहे हैं और सांचौर में अपना इलाज करवा रहे हैं व्यवस्थित रूप से। तो मेडिकल सुविधा के हिसाब से भी सांचौर बहुत बड़ा हब है। तो जितने भी जिले की आवश्यकता होती है, जिले में जो जो सुख सुविधाएं होती है वो सारी की सारी सांचौर में है, व्यवस्थित रूप से सांचौर में। और जब जिला स्थापित कर दिया गया, चाहे जितने भी कार्यालय खुले सारे व्यवस्थित रूप से कार्यालय खुले और सारे व्यवस्थित रूप से संचालित हुए। कहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आई। यहाँ की किसी भी एक भी व्यक्ति ने शिकायत नहीं की कि सांचौर जिला बनने के बाद में सांचौर जिले में हमारा फला काम नहीं हो रहा है। जो काम जालौर जिला 50 साल में नहीं कर पाया वो काम सांचौर जिला बन करके 1.5-2 साल में सांचौर जिले ने कर दिया। इससे बड़ी जिले के लिए और क्या खुशियाँ हो सकती है। लेकिन हमारी सारी की सारी खुशियाँ वर्तमान बीजेपी सरकार और माननीय भजन लाल जी को हजम नहीं हुई। और होगी भी कैसे, जो योग्य होता है, जो सक्षम होता है वही सरकार चलाता है। ये तो बेचारे पर्ची के सारे आगे, इनको क्या पता कि जिला क्या होता है, बाकी सिस्टम क्या होता है, शासन प्रशासन क्या होता है। जो पर्ची के सहारे आए हुए लोग तो पर्ची के सहारे ही चलेंगे। किसी ने कह दिया कर दो तो ये कर दिया। अब जैसे और अपना दबाव बनेगा, ज्यादा लोग कहेंगे तब ऊपर से और कहेंगे ये वापस कर दो तो वापस कर देंगे। इसलिए दबाव बनाना जरूरी है, ये संघर्ष करना जरूरी है और रेगुलर रूप से हड़ताल धरना प्रदर्शन करेंगे और सिर गिनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ कर उपस्थिति देंगे और निरंतरता जारी रखेंगे। तो आज नहीं तो कल ये मान ही जाएंगे। इनके आकाओं को ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनके आकाओं को आज नहीं तो कल कहना ही पड़ेगा कि सांचौर जिले को वापस बहाल कर दिया जाए। जय भारत। धन्यवाद वकील साहब, आपने जिले की सुविधा के संबंध में और जिला नहीं होने की सुविधा के संबंध में पूरी बात कही। आगे मैं निवेदन करूंगा भीमाराम जी एडवोकेट अध्यक्ष संघर्ष समिति।